हेलो एवरीवन। आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि थर्स्टी इंस्टीट्यूट जो कि फरीदाबाद में स्थित है, वहाँ पर प्रोजेक्ट पर बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई हैं जिसको आप ऑनलाइन फॉर्म के थ्रू फिल कर सकते हैं। तो इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले थर्स्टी की वेबसाइट पर जाना है। तो जब गूगल पर आप थर्स्टी लिखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप थर्स्टी की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, जो कैरियर ऑप्शन है यहाँ पर सेकंड नंबर पे जॉब्स का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे जब आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑफिसर, डाटाबेस प्रोग्रामर, स्टैटिकल प्रोग्रामर और टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट दी गई हैं। इनको फॉर्म को फिल करने के लिए जो लास्ट डेट है वो 3/10/2023 है। इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप जब डाउनलोड डिटेल पर क्लिक करेंगे तो आप इसका पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे, वो कुछ इस तरह का दिखाई देगा। मैंने इसको पहले से डाउनलोड करके रखा हो, चलिए इसे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो ये पीडीएफ है। थर्स्टी का फुल फॉर्म हो गया ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, जो कि फरीदाबाद में स्थित है। यहाँ पर देखिए आप इसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर फॉर द पोस्ट, तो सबसे पहले सीरियल नंबर दिया गया है, फिर नेम ऑफ द पोस्ट दिया गया है और मंथली पेमेंट कितना होगा या जो आपको क्या फेलोशिप दी जाएगी वो, और सबसे लास्ट में एज लिमिट दिया गया है। उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है कॉलम का, इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की बात की गई है, और लास्ट कॉलम है उसमें डिजायरेबल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात की गई है। प्रोजेक्ट का नाम जो है वो है SARS-CoV-2 एंटी वायरल एक्टिविटी टेस्टिंग प्लेटफॉर्म टू सपोर्ट द प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट ऑफ न्यू क्लिनिकल एंटिटीज एंड नेचुरल प्रोडक्ट फ्रॉम एकेडेमिया, स्टार्टअप्स एंड फार्मा कंपनीज। इस प्रोजेक्ट के जो पीआई हैं उनका नाम है डॉक्टर अमित अवस्थी। जो पोस्ट है उसका नाम है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, एक पोस्ट है इसकी। इसमें जो आपको फेलोशिप दी जाएगी वो 52,000 रुपीज़ है, और यहाँ पे जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 40 ईयर है। जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसकी बात है बीएससी इन एनी ब्रांच ऑफ लाइफ साइंसेज फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद 3 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन द रिलीवेंट फील्ड, यानी कि जो रिलीवेंट फील्ड है उसमें आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और डिजायरेबल एक्सपीरियंस की बात की गई वो यहाँ पर है टू मेंटेन सेल कल्चर एंड परफॉर्म ऐसे एज पर एसओपी। एसओपी मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल जो होता है उसके थ्रू आपको जो सेल कल्चर है और ये सब परफॉर्म करना आना चाहिए। उसके अलावा टू मेंटेन द स्टॉक एंड इन्वेंट्री ऑफ प्रोजेक्ट, टू परफॉर्म एग्जिस्टिंग एस्टेब्लिश्ड ऐसे ऑफ द लेबोरेटरी, जो उन्होंने लैब में अपने कुछ ऐसे परफॉर्म किए जाते हैं उनको आपको परफॉर्म करना आना चाहिए। तो यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट है 40 ईयर है। उसके अलावा एक्सपीरियंस इन सेल कल्चर वर्क होना चाहिए, जो यहाँ पे डिजायरेबल एक्सपीरियंस की बात की गई थी वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। प्रेफरेंस फॉर ए BSL-3 एक्सपीरियंस्ड पर्सन, वो स्टूडेंट जिनको BSL-3 का एक्सपीरियंस होगा उनको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, मेनली यहाँ पर जब SARS-CoV-2 की बात हो रही है तो यहाँ पर BSL-3 आपके लिए रिक्वायर्ड है, तो यानी कि ये उन्हीं स्टूडेंट को प्रेफर करेंगे जिनको BSL-3 का एक्सपीरियंस है। लेकिन जो सेकंड पोस्ट है उसके जो प्रोजेक्ट का नाम है उसका नाम है MOMI बायो रिपोजिटरी लोकल एनालिसिस इंडिया। इसके जो पीआई है इसका नाम है सिजनी भटनागर, और जो यहाँ पे स्टाइपेंड दी जाएगी वो है 43,200 रुपीज़, और मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 35 ईयर है। इसके अलावा यहाँ पर क्वालिफिकेशन दिया गया है, आप इन क्वालिफिकेशंस को इस पीडीएफ के थ्रू चेक कर सकते हैं। इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। फॉर्म को फिल करने का जो वेबसाइट का लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर के आप डायरेक्टली फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फॉर्म को फिल करने का जो लास्ट डेट है वो 3 अक्टूबर 2023 है, यानी कि नेक्स्ट मंथ में आप 3 तारीख से पहले पहले इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ जनरल टर्म और कंडीशन दिए गए हैं, इसको आप पीडीएफ से अपना रीड कर लीजिएगा। जो यहाँ पर जो आपका एज लिमिट है, जो मैक्सिमम एज लिमिट है उसकी जो कैलकुलेशन है वो जो क्लोजिंग का जो फॉर्म को लास्ट डेट है, जैसे यहाँ पे 3 अक्टूबर को इस फॉर्म की क्लोजिंग डेट है, तो इससे आपकी एज लिमिट जो है वो काउंट की जाएगी। अब हम बात करते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो डॉक्यूमेंट टू बी केप्ट हैंडी बिफोर फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन, जब आप इस ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल करें उससे पहले आपके पास भी सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और ये सारे आपके पीडीएफ फॉर्मेट में होने चाहिए एक्सेप्ट जो 1 नंबर है, यानी कि सॉफ्ट कॉपी ऑफ योर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
एंड सिग्नेचर। ये केवल जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में हो, उसके अलावा जो बाकी के डॉक्यूमेंट ये सारे आपके पीडीएफ फॉर्मेट में होने चाहिए। यहाँ पर जो आपका है एक सीवी मेंटेन होना चाहिए, वो आपको अपलोड करना होगा। मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, 12th का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, ग्रेजुएशन या डिप्लोमा डिग्री जो भी आपके पास है उसको आपको अपलोड करना होगा। उसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री, पीएचडी डिग्री अगर आपके पास है तो, उसके अलावा जो आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हैं जो आपके, वो आपको अपलोड करना होगा। और आपके पास जो अगर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, या फिर आप पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट हैं तो आपको अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में होना जरूरी है। बात करते हैं कि आप इस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने वेबसाइट मेंशन किया है, इस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली जा सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, वहां से भी आप डायरेक्टली जाकर के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये 4 स्टेप में कंप्लीट होगा। सबसे पहले आपको अपनी डिटेल फिल करनी है स्टेप नंबर 1 में। स्टेप 2 में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, और स्टेप 3 में आपको पेमेंट करना होगा। यहाँ पर जो फॉर्म को फिल करने का जो पेमेंट है वो अनरिजर्व कैंडिडेट यानी कि जनरल कैंडिडेट के लिए, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए जो है वो 236 रुपये में रखा गया है, और एससी, एसटी और वुमेन और पीडब्ल्यूडी के जो कैंडिडेट है उनको 118 रुपये पे करना। जब आप पेमेंट कर देंगे उसके बाद में आप सबमिशन करेंगे अपने फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म का। जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म आपका फाइनल हो जाएगा, उसके अलावा जो आप जो यहाँ पे ईमेल फिल करेंगे अपने कैंडिडेट जो डिटेल है उसमें, तो उस ईमेल पर आपके पास में ऑटो जनरेटेड मेल आ जाएगा, जिससे आपका कंफर्म हो जाएगा कि आपका एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो सही से फिल हो गया है। अगर इस फॉर्म को फिल करने में आपको कोई भी परेशानी हो रही है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक ईमेल आईडी दिया गया है, इस पर जो भी आपको एरर शो हो रहा है फॉर्म को फिल करने में, उस एरर का स्क्रीनशॉट लेकर के आपको इस ईमेल आईडी पर मेल कर देना है। तो जो भी हो सकता है सॉल्यूशन आपको ये जो थस्टी वाले इंस्टीट्यूट के जो लोग हैं वो आपको आपका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। अगर कोई भी आपको और भी परेशानी होती है इसमें एलिजिबिलिटी से रिलेटेड, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज करके भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले और अपडेट्स या वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।